ये दुर्भाग्य की बात है, श्रम के डूब के मर जाना चाहिए ओबीसी समाज के उन लोगों को जिन्होंने ललन यादव को नहीं पढ़ा, पेरियार को नहीं पढ़ा, बिरसा मुंडा को नहीं पढ़ा, कि आप किसका विरोध कर रहे हो। अगर किसी को अहंकार है कि वो अपर कास्ट है तो जाकर पढ़ ले मनुस्मृति को कि ओबीसी वर्ग का व्यक्ति कहां शूद्र में खड़ा नजर आता है। उसका खाना नहीं खा रहे बल्कि ये एहसास करा रहे हैं कि वो अछूत है। जब इन समाज के नेताओं को वोट की जरूरत पड़ती है तो कोई ये नहीं पूछता कि ये अछूत है या नहीं है। आज द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है, वहां जाकर कहें एक बार इस बात को। और इस सब घटनाओं का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ओबीसी समाज के वो नेता हैं जो अपने समाज में जागरूकता नहीं फैला रहे हैं। अनपढ़ लोग वहां बैठ गए हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोग वहां बैठते तो अपने समाज में कैडर कैंप लगाते, जब पता लगता कि कौन हमारा है कौन दूसरा है। लेकिन सर ये जो गुजरात की घटना है, जैसे कि स्कूल की मिड डे मील की है, बताइए वहाँ पर पिछड़े लोग कह रहे हैं कि हम दलित महिला के हाथ हमारे बच्चे खाना नहीं खाए। वो मूर्ख पिछड़े वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा, जिन्होंने अपना इतिहास मालूम नहीं है कि वो किस कम्युनिटी से आते हैं, वो किसको मना कर रहे हैं। अगर वे पढ़े लिखे होते तो उस महिला को गले लगा करके उसका साथ देते और ये कहते कि हम खाना इनके हाथ का खाएंगे। उत्तर प्रदेश की घटना आपको याद होगी, जब अखिलेश यादव जी का शासनकाल खत्म हुआ तो उनकी कुर्सी धुलाई गई। जब पूरे यादव समाज को एहसास हुआ कि यार हम शूद्र हैं और इन्होंने गलत किया। ये आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती है? ये सिर्फ मूर्खता और अज्ञानता का कारण है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग सरकार बना लोगे, आप विधायक मंत्री बन जाओगे, लेकिन ये जाति खाई जब तक नहीं पड़ सकती, जब तक आप अपने समाज में कैडर कैंप नहीं करेंगे, अपने समाज में जागरूकता अभियान नहीं चालू करेंगे। हम अपने भाई से लड़ रहे हैं। अरे SC ST OBC हम सब परिवार के लोग हैं, कोई बड़ा कोई छोटा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी समाज के उन नेताओं की है, उन पढ़े लिखे वर्गों की है जिन्होंने इतिहास पढ़ा है। वो बैठ करके जाएं, अपने लोगों में बात करें कि ये महापुरुष हमारे बाबा साहब ने ज्यादातर जितने महापुरुषों को अपना गुरु माना, चाहे वो ज्योतिराव फूले हैं, नारायण गुरु जी है, छत्रपति साहू जी महाराज है, बिरसा मुंडा जी हैं, वो सब ओबीसी समाज से आते हैं। नहीं, अभी तक तो ब्राह्मण राजपूत ठाकुर करते थे विरोध, पिछले भी करने लगे इस चीज का, छुआछूत का। हाँ, तो उनके अंदर अहंकार आ गया ना। उनको लगता है कि हम अपर कास्ट हैं। जिसकी गलत फहमी दूर करनी हो वो 2017 में जब अखिलेश जी ने आवाज छोड़ा था उसको एक बार गूगल पे जाकर देख ले, पता पड़ जाएगा कि किस लिए धुलाया गया था। और उसको और दूर करनी है तो दूर दराज गांव में जाओ जहां ओबीसी समाज मजबूत नहीं है, उनके साथ क्या अत्याचार किया जाता है, मारा पीटा जाता है। लेकिन ओबीसी तो खुद शूद्र वर्ण में आते हैं। वो मानने को तैयार कहाँ हैं? जितना शोषण हो रहा है, मैं सभी ओबीसी वर्ग को तो नहीं कहूंगा। देखिए लक्ष्मण जैसे यादव ये लोग जो प्रोफेसर हैं, तो क्या अभी जागे नहीं है पिछले लोग? देखो उनको जागना पड़ेगा। उनको अपने, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो ओबीसी समाज के नेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने समाज में कैडर कैंप करें, वहां जाएं और उन लोगों को समझाएं कि ये तुम्हारा भाईचारा है, आपको इकट्ठा रहना होगा, एक साथ रहना होगा। तुम अपने भाइयों को क्यों मार रहे हो, क्यों जुल्म जाति कर रहे हो? तुम तो उस दुश्मन का काम कर रहे हो जो सदियों से 5000 साल से सभी को गुलाम बनाकर रख रहा था। अगर अम्बेडकर जी ना आते, संविधान ना होता, तो ये जो ओबीसी समाज के कुछ लोग जो अपने आप को अपर समझते हैं, ये कहीं ना कहीं कोई किसी की भैंस चराता मिलता तो कोई किसी खेत में काम करता मिलता, जब इन्हें पता पड़ता कि तुम क्या हो। लेकिन कुछ नेता हैं जो ओबीसी मिशन चलाते हैं, बहुजन मिशन चलाते हैं 85%। वो मिशन गांव-गांव कहां जा रहा है? जाना चाहिए तो लोगों को गुजरात में उस स्कूल के अंदर कि तुमने ये क्या किया। तुमने अपने एक बहन को, अपने परिवार के व्यक्ति को जो है खाना ना खाकर उसे अपमानित करने का काम किया। जब ये कहां मर जाते हैं लोग? जब बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनाव के टाइम पे खाना खाने जाते हैं। तो ये सब जो है अज्ञानता का कारण है। और इन सब का जो मैं कहूँगा दुष्प्रमाण इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ओबीसी समाज के नेता हैं या उनके जो बुद्धिजीव हैं वो सिर्फ अपने तक सीमित रह गए हैं। एसी और गाड़ी तक वो गांव में नहीं जा रहे, ना लोगों को समझा रहे, ना कैडर दे रहे हैं। जब वो कैडर देना चालू कर देंगे तो समाज में जातिवाद की खाई कम होगी और भाईचारा कायम होगा, जो जिसकी नींव बाबा साहब ललन यादव पेरियार साहब ने रखी थी। जो जातिवाद का स्तर है वो अभी पटा नहीं है। जैसे मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, हम 75वां जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, लेकिन वो कहां बन रहा है? सिर्फ तिरंगा फहराने से भाईचारा नहीं होता।
सिर्फ तिरंगा फहराने से देश को सलाम नहीं किया जाता। जब देश के अंदर की आवाम आपस में भाईचारा दिल ना मिले, वो काम किन लोगों का है? जो छलावा देश के अंदर किया जा रहा है जातिवाद को लेकर के, उसको खत्म करना होगा तो आप और हम लोग करेंगे। नहीं, आप लोग तो बहुजन मिशन चलाते हैं, बहुजन तो हम प्रयास करते हैं ना, हम तो अम्बेडकर राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग, हम तो लगातार लगे हुए हैं। मैंने अभी नाम लिया एक प्रोफेसर साहब का जो यादव समाज से आते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कई प्रोफेसर हैं कि पिछड़े भी अत्याचार करते हैं SC ST पर। जैसी घटना आ रही है वो सब दिख रहा है। सभी नहीं करते, कुछ कर रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए कि अगर आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी कि फूट गिरो राज करो, वही आज कुछ लोग कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग इस देश के हुक्मरान बन गए हैं, और जो सबसे बड़ा पहाड़ है आज वो चंद विधायकों के चक्कर में, मंत्री पद के चक्कर में आपस में फूट गिर करके बिखरने का काम कर रहे हैं। आप तो एक पहाड़ हैं। आप जब चाहे अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब चाहे जब बना लें, जब आप लोग इकट्ठा हो जाएं। अगर आप लोग अम्बेडकर व पेरियार, लले यादव और सर छोटू राम की विचारधारा पे काम करेंगे तो इसलिए हमें भाईचारा बनाना होगा। और जो लोग ओबीसी समाज के हैं, ओबीसी वर्ग में आते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो भाईचारे को महत्व ना दे करके धार्मिक जो है बेड़ियों में बंधे हुए हैं, उन सबको दरकिनार करके भाईचारे पे ध्यान देना होगा। इसलिए मैं केवल ये सवाल पूछ करके वह सवाल करते हुए कि मुझे नहीं पता ये चंद लोग जो यहाँ पर खड़े हैं उनके बीच से सोनी सूरी या सुरेश या हिमांशु कुमार जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो ये लोग यहाँ आए हुए हैं, कभी सोच कर देखिएगा जो बस्तर में हो रहा है क्या वो कश्मीर में नहीं हो रहा है? कौन सा मुल्क है फिर ये? कश्मीर का भारत कौन सा भारत है? नॉर्थ ईस्ट का भारत कौन सा भारत है? वहां पर इरोम शर्मिला जिसने आप सपा के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी, क्या मिला अंत में उन्हें इस मुल्क में? केवल सेना, मिलिट्री, पुलिस। और पुलिस केवल इसलिए कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों की आवाजों को केवल दबाएंगे। माफ करिए साहब, हम एक विश्वविद्यालय के छात्र हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, हमारा पेट भरा हुआ है तो हम यहां खड़े हैं। जो रिक्शा चला रहा है, जो ठेला चला रहा है, जो खेती किसानी मजदूरी कर रहा है, उसे तो कई बार पता ही नहीं चल रहा होगा कि इस मुल्क को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे सामने कैसे संविधान तहस नहस किया जा रहा है। आप भगवा रंग का संविधान बना के लहराओ, आप किसी मुल्क के मंदिर मस्जिद के नाम पर देश की जनता को लड़ाओ, शिक्षा रोजगार पर कोई बात नहीं करो, आपको कोई सरकार प्रशासन नहीं छेड़ेगी, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। और आप अपने हक की बात करो, आपके ऊपर मुकदमे लगाएंगे और आपको जेल में डालेंगे। तो जेल तो हमारे लिए कहा जाता है ना कि एक दूसरा घर है। और मैं तो हिमांशु कुमार को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ये वादा किया कि मैं 5 लाख रुपए नहीं भरूंगा, तुम्हें जेल में ले जाना तो जेल में ले जाओ। हक की लड़ाई में अगर ऐसे ही जेल जाना होता, जेल से डर लगती। अरे जेल से तो वो डरे जिनके पुरखे माफी मांगा करते थे कि जेल से निकाल दो, हमको पेंशन दे दो और हम जीवन भर तुम्हारी दलाली करेंगे। हम तो भगत सिंह को याद करते हैं जिसने अपने आखिरी पत्र में अपनी मां को लिखा कि मैं चाहता तो जिंदा रह सकता था, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर मैं शहादत दूंगा तो आने वाले वक्त में इस मुल्क की माएं अपने बच्चे को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखेंगे। इसलिए उस उम्र में उन्होंने कुर्बानी दी, उस भारत के लिए कुर्बानी दी जिसमें गोमपाड़ा के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। उस भारत के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी जिसमें केवल हिंदू मुस्लिम का दंगा कराया जाए और आपको पलक पावड़े बिछाकर सम्मानित किया जाएगा। उस भारत के लिए उन लोगों ने शहादत दी जिसमें शिक्षा रोजगार पर कोई बात नहीं होगी। माफ करिए, मुझे उस भारत पर कोई गर्व नहीं होता, मुझे शर्म आती है कि मैं भी उस भारत का हिस्सा हूं। मगर हाँ, मैं उस भारत को बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार के सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ूंगा। उस बात पर मुझे गर्व है कि हाँ, मेरे पास एक ऐसी विरासत है जो इस चीज के खिलाफ ऊर्जा देती है, ताकत देती है।